बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, एक्सरसाइज 3.2 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका तीसरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार बताना था, सारा हल करना था, जिसमें हमने 4 पार्ट तक बता दिया था। आज 5 और 6 पार्ट बताऊंगा इस वीडियो में। बच्चों चलते हैं पेज पे। क्या कह रहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ओके, कह रहा है बच्चों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है? 5/6 हो जाता है। ठीक है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात करना है। तो देखो, हम सबसे पहले जो ज्ञान ज्ञात करना रहता है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लेट उसी को मान लेते हैं बच्चों। लेट न्यूमरेटर हम क्या मान लेते हैं? न्यूमरेटर इज इक्वल टू हम x मान लेते हैं। डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू हम y मान लेते हैं बच्चों। तो ये मान लिए। अब हम क्या कह रहा है बच्चों? 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों में 2 ऐड करते हैं। तो x अपॉन y, इसमें 2 ऐड करते हैं ऊपर नीचे बच्चों। 2 + 2 + 2, तो क्या हो जाता है? 9/11। ये 9/11 हो जाता है। इसको थोड़ा हल करेंगे बच्चों। हल करेंगे तो पहले इसका त्रिज्या गुणा करेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा 11x और प्लस 11 × 2 = 22 इज इक्वल टू 9y और प्लस 9 × 2 = 18। ये हो गया। इसको आगे हल करेंगे बच्चों। इसको इस तरफ लाएंगे 11x और ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो -9y इज इक्वल टू प्लस 18 और ये 22 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो -22। हल करेंगे 11x -9y इज इक्वल टू 22 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? -16 बड़ा है तो इसलिए माइनस में उत्तर आएगा 4। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। सेम ऐसे कह रहा है बच्चों। फिर उसके बाद जो है बोथ, दोनों में 3 ऐड करते हैं। तो x अपॉन y, इनमें दोनों में हम 3 ऐड करते हैं, +3 और +3 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाता है? 5/6। 5/6। इसको हल करेंगे बच्चों। इसको हल करेंगे तो ये इधर गुणा हुआ तो 6x और प्लस 6 × 3 = 18 इज इक्वल टू, ये 5 का इधर हुआ तो 5y प्लस 5 × 3 = 15, तो ये हो जाएगा 6x माइनस, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 15 और ये प्लस 18 है, उस तरफ जाएगा तो -18। अब बच्चों यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में उत्तर आएगा। 18 में से 15 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? -3। इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब बच्चों हल करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों?
यहाँ देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट अपना आया है 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, हल करेंगे 11x इज इक्वल टू -4 और ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में 9y और x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये हो गया। अब हम बच्चों x का मान इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये हम सेकंड में वैल्यू को पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। एक्स की जगह पर हम रखेंगे बच्चों, तो ये 6 एक्स की जगह पर हो जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11, उसके बाद -5y इज इक्वल टू -3। हल करेंगे बच्चों, हल करेंगे तो ये 6 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, ये -24 और प्लस 6 9 जा 54, ये y हो गया अपॉन 11 है -5y इज इक्वल टू -3 है। बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये -24, इसके नीचे हम एक मान लेते हैं बच्चों, इसको त्रिया गुणा कर देते हैं, ये इसके नीचे एक माने तो -24, उसके बाद प्लस 54y, उसके बाद ये 11 है, 11 5 जा 55, ये यहाँ पर माइनस है, ये माइनस रहेगा -55y, और उसके बाद बच्चों फिर ये अपॉन 11 1 जा 11 इज इक्वल टू ये है -3। हल करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे बच्चों, तो इधर आ जाएगा -24 और ये 54 में 55 में से 54 जाएगा तो एक बचेगा, तो ये -y, क्योंकि बच्चों माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस में, इज इक्वल टू ये 11 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 11 3 जा 33, माइनस लिखा है माइनस रहेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये -33, ये -24 है उस तरफ जाएगा तो +24 हो जाएगा बच्चों। तो ये -y इज इक्वल टू 33 में से 24 हम माइनस करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 9, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में उत्तर आएगा 9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू आ जाएगा 9। अब बच्चों y का मान इक्वेशन हम फर्स्ट में रखेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब हम 11x माइनस 9 इंटू ये y का वैल्यू कितना है बच्चों 9 इज इक्वल टू -4। अब ये हो जाएगा 11x, ये माइनस 9 9 जा 81 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा इज इक्वल टू -4 है, और ये माइनस है इस तरफ उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 81। बच्चों यहाँ पर हल करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू
81 में से 4 जाएगा बच्चों तो बचेगा 77। तो x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, 11 वन जा 11, 11 से वन जा 77, x इज इक्वल टू 7 आ गया बच्चों। तो हम माने क्या थे, न्यूमरेटर माने थे जो है x और डिनोमिनेटर माने थे y, ठीक है। तो ये आ गया। और फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे, n मतलब न्यूमरेटर x इज इक्वल टू 7 और d डिनोमिनेटर y इज इक्वल टू 9। ये आ गया बच्चों। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपान वाई, एक्स अपान वाई। तो एक्स अपान वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7/9। यही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये 5वां पार्ट समाप्त हुआ। 6वें पार्ट के लिए चलेंगे अगले पेज पर। ओके बच्चों, 6वां क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? दोनों की प्रेजेंट एज ज्ञात करना है। ओके बच्चों, दोनों की प्रेजेंट एज ज्ञात करना है। बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब वो मान रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है बच्चों। तो हम मान लेंगे जो चीज़ ज्ञात करना रहेगा बच्चों उसी को, ठीक है। लेट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई। ये मान लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। कब थी, पहले, ठीक है। आफ्टर, तो आफ्टर इधर हम लिख लेते हैं, आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years, इधर बिफोर 5 years। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आफ्टर देखेंगे। जैकब की एज क्या है, हमने माना है एक्स और इज इक्वल टू, और सन की एज क्या माना है हमने, वाई। ठीक है बच्चों, सन का माना है वाई और 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो ये +5 और इसका भी +5 रहेगा। 7 गुनी, मतलब जो कितने गुनी, 3 टाइम्स, 3 गुनी है, ठीक है। तो ये जैकब की आयु के 3 गुनी थी, ठीक है। ये हो गया। ऐसे सेम बिफोर का, हमने जैकब की आयु माना है एक्स और इज इक्वल टू सन की आयु माना है वाई और इसमें भी 5 years, ठीक है। बिफोर मतलब -5। अब बच्चों इसका क्या है, 7 टाइम्स 7। अब इसको हल कर लेंगे थोड़ा। x + 5 इज इक्वल टू 3y और प्लस 3 5 जा 15। तो x ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 3y इज इक्वल टू 15। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 5। ये हो जाएगा x
माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको भी 4 वाला इसी तरह हल करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू ये 7y और माइनस 7 5 जा 35। हल करेंगे x, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, उस तरफ प्लस है, तो 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और ये माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में, प्लस 5। हल करेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू, माइनस वाला बड़ा है बच्चों तो माइनस में उत्तर आएगा माइनस 30। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा। ओके बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे हल करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम वैसे ही बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। आगे हल करेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10, इस तरफ माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस 3y, ये आ गया। अब x का मान हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे बच्चों। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन सेकंड में हम रख देंगे, इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चों? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इसमें रखेंगे x का मान रखेंगे तो ये 10 प्लस 3y, ये माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। हल करेंगे, 7 में से 3y गया, कितना बचेगा बच्चों? माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और ये उस तरफ चला गया तो ये प्लस है, इधर गया तो माइनस 10। ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 30 और ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 40 बच्चों। माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 40/4, 4 1 जा 4, 0 ये 10। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 बच्चों। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो ऑन पुटिंग the value of y in इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट आया है बच्चों x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3 और 10 की वैल्यू, y की वैल्यू कितना आई है? 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, x ये माइनस 10 3 जा 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, इस तरफ माइनस है उस तरफ प्लस हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30, तो x इज इक्वल टू 40। अब बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने एज ऑफ जैकब क्या माना था? x, तो जैकब की एज क्या आ गई? जैकब एज x इज इक्वल टू 40 और सन की एज क्या माना था? सन एज y इज इक्वल टू कितना आया बच्चों? 10। तो यही आंसर हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी पार्ट समाप्त हुआ बच्चों।
और जो है एक्सरसाइज 3 भी समाप्त हुआ। अब एक्सरसाइज 4 अगले वीडियो में बताएंगे बच्चों, जो ना समझ में आया हो उसको पूछ लीजिएगा बच्चों। ओके, यहीं तक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बच्चों सब्सक्राइब करने वाला लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।